सारण यानी छपरा एक ऐसी महत्वपूर्ण सीट है बिहार से जिसमें मुझे लगता है कि देश का हर नागरिक जिसके बारे में जानता है। कभी लालू प्रसाद यादव क्लेम करते हैं कि वो उनकी सीट है, लेकिन 1999 में भी वहाँ बीजेपी के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी जीते थे। उसके बाद एक बार चुनाव हारे भी एक आध बार, लेकिन उन्होंने छपरा कभी छोड़ा नहीं, सारण कभी छोड़ा नहीं। उसके बाद लगातार 2009 जीते, 14 जीते, 19 जीते, लगातार राजीव प्रताप रूडी वहाँ से सांसद रहे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी, हारे भी लालू का गढ़ बोला जाता था, फिर भी आप मैदान छोड़कर नहीं भागे वहाँ से। इसमें थोड़ा सा संशोधन, 1996 में पहली बार लोकसभा जीत के आया था। उस समय माननीय लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और 6 के 6 विधानसभा सीट जो मेरे संसदीय क्षेत्र सारण में था, तब छपरा कहा जाता था, वो सब राष्ट्रीय जनता दल का था, उसमें मंत्री भी थे। तब भी छपरा की जनता ने मुझे जिता के भेजा, तो मैं अपने आप समझता हूँ कि अपने आप एक अच्छी शुरुआत थी। और लालू जी के खिलाफ जब वो मुख्यमंत्री थे तब मैं लड़ता था, और उसके बाद उनके प्रत्याशी के खिलाफ लड़ा। फिर बाद में उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जो बिहार की मुख्यमंत्री थी, वो भी चुनाव लड़ी, उनके खिलाफ मैं जीता। उसके बाद उनके समधी के खिलाफ चुनाव जीता। तो मोटे तौर से पिछले 25 साल 30 साल के राजनीतिक जीवन में, हालांकि कहिए 1990 से जब मैं बिहार में विधायक था, तब से मेरा संघर्ष निरंतर लालू जी के खिलाफ चलता रहा। व्यक्तिगत तौर से लालू जी के खिलाफ मेरा चुनाव नहीं होता है। उनके सिद्धांत, उनके कार्यशैली, उनकी छवि, उनके बारे में जो बिहार ने सामना किया है, उसके खिलाफ ये सैद्धांतिक लड़ाई है। लेकिन लालू के गढ़ में रहना और लालू के गढ़ में जिसको कहा जाता है, लालू के गढ़ में जब आप लगातार जीते हो, लालू का गढ़ कैसे हुआ? नहीं, देखिए, यही तो आप लोगों को परिभाषा बदलना पड़ेगा। वो लालू जी का गढ़ नहीं है, वो राजीव प्रताप रूडी जी का गढ़ है। क्योंकि लालू जी बाहर से आके वहाँ लड़ते हैं। राजीव प्रताप जी का गांव छपरा संसदीय क्षेत्र है और मैं गांव में रहता हूँ, इसलिए ये कहना कि उनका गढ़ है। और एक बात आपने, अमिताभ जी ने बड़ा इंटरेस्टिंग कहा कि पूरा भारत जानता है कि लालू यादव जी और लालू जी के बारे में, कौन उनसे लड़ता है और जीतता है, संघर्ष देता है, उसके बारे में आप लोग कभी नहीं कहते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है। और आपने पहली बार कहा कि लालू जी के गढ़ में भाई लड़ने वाला व्यक्ति, और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी का, देश के प्रधानमंत्री जी का, पार्टी का, और एनडीए का, और माननीय नीतीश जी का भी उसमें, कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया कि मैं लड़ के जीत सकता हूं, और जीतने की लड़ाई है। रूडी जी, एक चीज़ और सवाल आ रहा है कि उनकी बेटी को उन्होंने उम्मीदवार बनाया, बड़ा आलीशान कैंपेन दिखाया, फूल की बरसात हो रही है सारण पहुंचने में, और वो बार बार बोल रही है मैंने किडनी दान किया है। तो ये किडनी दान करने का इनाम मिला उनको पिताजी के द्वारा, या फिर छपरा के लिए जेन्युइन प्रत्याशी आप मानते हैं? देखिए, ये तो सिर्फ माला और स्वागत पिछले 48 घंटा का है, कोई 5 साल का तो है नहीं। और बेटियां तो हर को ऐसी हो कि जो अपने बाप के लिए, अपने पिता के लिए इस तरह का त्याग करने के लिए तैयार हो, इसलिए मुझे बेटी पर कोई टिप्पणी, बेटी चाहे उनकी हो या मेरी हो, और मैं समझता हूं कि ऐसी बेटियां सबको मिले, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आप सब लोग एक बात से कंफ्यूज कर रहे हैं, और सभी पत्रकारों को भी मैं कहना चाहूँगा कि ये लड़ाई उनकी पुत्री से नहीं है, ये लड़ाई लालू प्रसाद यादव जी से है, और लालू जी के सिद्धांत पर है। और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय छवि, राष्ट्रीय विकास का एजेंडा तो तय करना है कि क्या आपको आज के तारीख में नरेंद्र मोदी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी चाहिए, एनडीए चाहिए, या आपको लालू प्रसाद यादव चाहिए, आपको राहुल गांधी चाहिए। ये लड़ाई वहाँ है। इसलिए सैद्धांतिक तौर से वो छोटे बच्ची के बारे में बार बार कह करके आप लोग समाचार खड़ा करना चाहते हैं, ये लड़ाई सैद्धांतिक लालू यादव जी के खिलाफ है। लेकिन एक तरह से बार बार देखा गया कि बार बार ये आवाज़ आ रही थी कि किडनी दान किया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है सिंपैथी वोट लेने की कोशिश हो रही है? मैं इसको कहूँ कि ये तो बहुत ही है, बेटी ऐसी सबको हो, लेकिन पिताजी का क्या, ये इस धूप में, इस गर्मी में बेटी को इस वातावरण में डालना उचित है क्या? ये भी सवाल कुछ लोग खड़ा कर रहे हैं। और अगर इतना ही प्यार है, अगर मेरी बेटी होती और मैं इतने बड़े पार्टी का नेता होता, तो मैं इस घोर दोपहरिया में अपनी बेटी को नहीं जाने देता। ये बात तो साफ है। और दूसरा कि इतने बड़े पार्टी के नेता हैं, आज 85 से ज़्यादा विधायक हैं, तो राज्यसभा भेजना चाहिए ना। अगर प्यार है तो प्यार सचमुच दिखाना चाहिए, अपनी बेटी को खड़ा करना है। कहाँ धूप में, कहाँ गर्मी में, कहाँ, लेकिन चलिए वो उनका निर्णय है, मैं नहीं कुछ कहना चाहूँगा। इसलिए ये कहना, और ये मुझे थोड़ा इस बात का अफसोस लग रहा है कि चुनावी राजनीति है,
और हर के परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने अपना किडनी दिया है, और ये कर्तव्य भी है, बहुत बड़ा बात है। कुछ लोगों की पत्नियों ने दिया है, कुछ लोगों के मित्रों ने दिया है, कुछ सामान्य डोनरों ने दिया है। क्या सब उतने कामयाब है कि सबको एक प्रत्याशी बनाया जा सके? वैसे प्रत्याशी को तो ढूंढ के लालू जी और भी जगह अगर राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर देते तो शायद कामयाब कहलाते। एक जमाने में देखा जाता था जैसे छपरा है तो जहाँ पे कुछ खास जाति या संप्रदाय के लोग हैं, सांसद जहाँ का हो वहाँ पे ज़्यादा विकास के कार्य किए जाते थे। लेकिन आपके कार्यकाल में लगातार हम लोग देख रहे हैं कि चाहे कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, आपने अमनौर और छपरा को जितना दिया है शायद पहले छपरा में इतना काम नहीं हुआ था। क्या माने रूढ़ी? आप पहले पत्रकार हैं कि जो मेरे विरोधी के बातों को ना दोहरा करके खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मेरे यहाँ छपरा में बहुत काम हुआ। आज अगर सबसे बड़ा रोड नेटवर्क अगर पूरे देश में और बिहार में है नेशनल हाईवेज का, तो छपरा में है। आज अगर पीडब्ल्यूडी की सड़कों का जाल सबसे बड़ा नेटवर्क अगर किसी जिला में है तो वो छपरा में है। अगर बिजली का और खंभों का, तार का और ट्रांसफार्मर का, पावर सबस्टेशन का सबसे बड़ा जाल अगर कहीं है तो छपरा में है। और अगर गंगा नदी पर पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा पुलों का निर्माण गंगा के ऊपर अगर हुआ है तो सारण संसदीय क्षेत्र में है। सबसे ज़्यादा बाईपासेस अगर बने हैं तो छपरा क्षेत्र में है। और अद्भुत योजना देश के प्रधानमंत्री ने शहरों के लिए दिया था, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। आज छपरा के गांव, चाहे वो अमनौर हो, परसा हो, मकेर हो, तरैया हो, या फिर मरहोड़ा हो, गरखा हो, सोनपुर हो, दिगवारा हो, रिविलगंज है, आस्ते आस्ते हर गांव के हर घर में पाइपलाइन से जैसे शहरों में गैस पहुंचता है वैसे गैस का कनेक्शन और चूल्हा गांव के देहातों में लग रहा है। शायद देश में पहला है। मतलब रूढ़ी जी का गढ़ इंटैक्ट रहेगा इसमें। देखिए, चुनाव का परिणाम दो चीज़ों पर निर्भर करता है, एक तो जनता पर और दूसरे ईश्वर की कृपा पर। और आजकल पूरे भारत में ईश्वर की कृपा किस पार्टी पर है सबको पता है, और सबको ईश्वर के शरण में जाना पड़ेगा। और ईश्वर का आशीर्वाद किसको मिलेगा, जनता का आशीर्वाद किसको मिलेगा, वो तो मतदान केंद्र पर ही तय होगा। पिछले अमित शाह जी आए थे आपके इलाके में कैंपेन करने के लिए, इस बार उम्मीद करें प्रधानमंत्री जी आएंगे छपरा और आसपास? प्रधानमंत्री जी पहले भी आए थे, आगे भी आएंगे, लेकिन उनका कार्यक्रम हम सब जितने लोग चुनाव लड़ते हैं चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हो। हम अपनी तरफ से तो आग्रह प्रेषित करते ही हैं, अमित शाह जी का प्रोग्राम हो, बाकी पार्टी के नेताओं का प्रोग्राम हो, बिहार के मुख्यमंत्री का, हम अपना डिमांड बनाए रखते हैं। पार्टी जो तय करती है उसका हम लोग स्वागत करते हैं, और हम तो चाहेंगे, कौन नहीं चाहेगा। मतलब लोग कहें कि अब रूढ़ी स्टार तो वही है, स्टार तो वही है। हम लोग तो एक मतलब ये कह सकते हैं रूढ़ी जी के गढ़ में लालू जी का परिवार सेंध लगाने आया। ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं कि मैं गढ़ नहीं मानता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ मैं गढ़ हूँ, मैं तो सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है, अगर मुझे करीब से विश्लेषित कीजिएगा राजनीति में, तो मैं सेवा की भावना से राजनीति करता हूँ, राजनीति के लिए राजनीति नहीं करता हूँ। धन्यवाद रूढ़ी जी। धन्यवाद, नमस्कार।